दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। रामू बहुत ही धार्मिक और भोले हृदय का व्यक्ति था। उसका दिन भगवान शिव की पूजा के बिना कभी शुरू नहीं होता। उसकी पत्नी सीता और 3 छोटे छोटे बच्चे गोपाल, राधा और मन्नू उसका संसार थे। भले ही उसके पास धन दौलत न थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामू की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। खेत में मेहनत करता, फिर भी भरपेट खाना मुश्किल होता। फिर भी वो कभी भगवान शिव की पूजा करना नहीं छोड़ता। शिवरात्रि हो या कोई सोमवार, रामू उपवास रखता, मंदिर जाकर बेलपत्र चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। सीता भी उतनी ही श्रद्धालु थी। वह अपने बच्चों को शिवजी की कहानियां सुनाती रहती, कैसे वे भोले भंडारी हैं, कैसे वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कैसे उनका दिल बच्चों के लिए बहुत कोमल है। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। कई लोग गांव छोड़ने लगे। रामू के घर में खाना खत्म हो गया। तीनों बच्चे भूख से तड़पने लगे। सीता ने बच्चों को समझाया, लेकिन वह खुद भी रो पड़ी। रामू ने भगवान शिव के सामने बैठकर पूरी रात रोते हुए प्रार्थना की, भोलेनाथ, आप ही मेरे सब कुछ हैं। मैं आपका सेवक हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ कीजिए। अगर आप नहीं आए तो ये मासूम भूख से मर जाएंगे। वो पूरी रात वहीं बैठा रहा। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी एक हल्की सी हवा चली और मंदिर के अंदर से घंटियों की मधुर ध्वनि आई। एक गंध फैल गई, चंदन, धूप और कमल की। अगली सुबह रामू को दरवाजे पर एक संत दिखे, नीले शरीर वाले, गले में नाग, मस्तक पर चंद्र और हाथ में त्रिशूल। उनके साथ डमरू भी था। वे मुस्कुराते हुए बोले, रामू, अपने मामा को नहीं पहचाना? रामू घबरा गया, मामा? मैं तो आपको नहीं जानता महाराज। संत बोले, मैं भोलेनाथ हूँ। तूने मुझे पुकारा, और क्या मामा अपने भांजे भांजियों की पुकार अनसुनी करता है? रामू का शरीर कांप गया। वह शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। सीता और बच्चे भी बाहर आ गए। शिवजी ने तीनों बच्चों को अपनी गोद में बिठा लिया। मन्नू को कंधों पर बिठाया, राधा को घोड़े की लकड़ी वाली खिलौने से खेलने दिया और गोपाल को एक सुनहरी गाय का खिलौना दिया। शिवजी वहीं कुछ दिन रुके। उन्होंने खुद बच्चों के साथ खेला, हंसी मजाक किया, कहानियां सुनाई। गांव वालों ने पहली बार देखा कि भगवान खुद किसी गरीब भक्त के घर में मामा बनकर रह रहे हैं। शिवजी ने खाना भी पकाया, लकड़ी के चूल्हे पर खिचड़ी बनाई। बच्चों ने पहली बार भरपेट भोजन किया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। बच्चे रोज शिवजी को मामा कहकर बुलाते और गोदी में बैठकर कहानियां सुनते। शिवजी ने उन्हें सिखाया, सच्चा भक्त वही है जो कष्ट में भी आस्था न छोड़े, जो अपने बच्चों को धर्म सिखाए और मन से सेवा करे। गांव के पास ही एक और गांव था, जहां का जमींदार बहुत घमंडी था। जब उसे पता चला कि खुद भगवान शिव एक गरीब किसान के घर ठहरे हैं, तो वह जल भुन गया। उसने सोचा, मेरे पास सोना चांदी, बड़े मंदिर और पुजारियों की फौज है, फिर भी भगवान मेरे पास नहीं आते। उसने तुरंत अपने आदमियों को भेजा और रामू को बुलवाया। सुन रे रामू, जमींदार ने कहा, अगर सच में भगवान तेरे घर आए हैं तो उन्हें मेरे पास भेज। मैं उन्हें सोने का आसन दूंगा, बड़ी आरती करवाऊंगा। रामू ने विनम्रता से कहा, जमींदार साहब, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। वे मेरे बच्चों के मामा बनकर आए हैं, अब उनके मन में जैसा होगा वैसा करेंगे। जमींदार क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में आकर रामू को जेल में बंद करवा दिया और सीता और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया। शिवजी सब देख रहे थे। बच्चों ने रोते हुए मामा कहकर पुकारा। अचानक आकाश में काले बादल छा गए, हवाएं चलने लगी। शिवजी उठे, उनकी तीसरी आंख खुल गई। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। जमींदार की हवेली के पास एक बड़ी बिजली गिरी, जिससे उसके खजाने का सारा सोना पिघल गया। उसकी आंखों के सामने उसका धन राख हो गया। डर से कांपते हुए जमींदार ने शिवजी से क्षमा मांगी। शिवजी ने कहा, मैंने तुझे सिखाया कि अहंकार का अंत विनाश होता है। मेरे भक्त पर हाथ डालोगे तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। शिवजी ने फिर रामू को जेल से बाहर निकाला और गांव के बीचों बीच आकर सबको कहा, जो रामू जैसे भक्त हैं, वही सच्चे श्रद्धालु हैं। अब से यह गांव शिवपुर कहलाएगा। शिवजी ने रामू और उसके बच्चों को आशीर्वाद दिया, तेरे घर कभी भूख नहीं आएगी। तुम्हारी 7 पीढ़ियां धर्म में रहेंगी। और मैं, शिव, तुम्हारा सदा मामा बनकर तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा। बच्चों ने शिवजी से लिपटकर कहा, मामा, आप हमें छोड़कर मत जाए। शिवजी मुस्कुराए, मैं यही हूँ, तुम्हारे दिलों में, तुम्हारे खिलौनों में, और हर सोमवार तुम्हारे आंगन में पूजा की धूप में।
कहकर शिवजी एक प्रकाश पुंज में बदलकर अंतर्ध्यान हो गए। आज भी उस गांव में हर घर में सोमवार को विशेष पूजा होती है। बच्चे भगवान शिव को मामा कहकर बुलाते हैं। गांव के मंदिर में शिवलिंग के पास 3 बच्चों की मूर्ति है, गोपाल, राधा और मन्नू की। कहा जाता है कि अगर कोई बच्चा सच्चे मन से मामा शिव को पुकारे तो वे जरूर आते हैं। गांव की दीवारों पर आज भी चित्र हैं, जैसे उस चित्र में आप देख रहे हैं। शिवजी बच्चों के साथ बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं। और वह कहानी सुनाई जाती है हर बार जब कोई बच्चा डरता है, भूख से रोता है या अकेला महसूस करता है। डरो मत, तुम्हारे मामा शिव आ जाएंगे। सच्ची श्रद्धा दिखावे से ऊपर होती है। भगवान को भावनाओं से बुलाया जाता है, धूमधाम से नहीं। गरीब भक्त की पुकार सबसे तेज सुनाई देती है। बच्चों के लिए भगवान का दिल सबसे कोमल होता है। जो बच्चों का आदर करता है, भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।